प्रेम से बोला शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए, रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए, रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे। राजा का एक ही बेटा था और वो राजा अपने बेटा को आश्रम भेजाए थे पढ़ाई करने को लिए। गुरु भाई बहना, वो राजकुमार जो था आश्रम चला गया पढ़ाई के लिए और कुछ दिन पढ़ाई हुआ उनका। तो जब घर आया तो उसके पिता ने उसका विवाह कर दिए। लेकिन गुरु भाई बहना, वो जो राजकुमार था एक विवाह नहीं 7 विवाह किया। एक ही साल में 7 विवाह किया और बोला कि मेरा 7 रानियां रहेंगे। एक रानियां नहीं, 7 रानी। गुरु भाई बहना, वो विवाह करके और फिर से आश्रम चले गए पढ़ने को लिए। जब उनका पढ़ाई पूरा हुआ तो गुरु भाई बहना, वो लौट कर आ रहे थे तो रास्ते में एक कुआं उनका गांव का नजदीक पहुंच गए। तो एक कुआं की प्रभारी थी, वो पानी भर रही थी। तो कुआं प्रभारी से बोले, राजा ए राजकुमार, राजा भी कहिए या राजकुमार कहिए, कहने लगे कि तुम मुझे एक चुरू पानी पिला दो, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगा है। तो गुरु भाई बहना, कुएं की कुआं प्रभारी जो थी वो कहती है कि पहले ये बताओ तुम कहां से आ रहे हो। ए राजकुमार बोला, मैं तो आश्रम से आ रहा हूं पढ़ाई पूरा करके। मैं तो गुरु जी के पास पढ़ाई पूरा करने गया था। बोले कि कौन पढ़ाई पढ़ा है? बोला, सारा पढ़ाई मैं पढ़ लिया हूं, कोई पढ़ाई मेरा बाकी नहीं है। कुआं प्रभारिन बोली, तूने तिरिया चरित्र पढ़ा है? तिरिया चरित्र पहले पढ़ लो, उसके बाद ही कुछ करना। गुरु भाई बहना, ए राजकुमार बोला, तिरिया चरित्र क्या होता है? बोला, पानी पी लो और उसके बाद देखो वो जो बगीचा जना रहा है, बगीचा में एक महर्षि रहते हैं, उसे जाकर बोलो कि बाबा मुझे तिरिया चरित्र पढ़ा दीजिए। गुरु भाई बहना, ये जो राजकुमार था, राजा था, वो चला गया महर्षि के पास और जाकर ऋषिवर से बोला कि हे गुरुजी, मुझे आप कुछ शिक्षा देंगे? तो गुरुजी बोले, हाँ बेटा, शिक्षा तो देने को लिए मैं बैठा हूं, बोलो क्या शिक्षा लेना है। ये राजा बोले, महाराज मुझे तिरिया चरित्र पढ़ाई करना है। बोले, तिरिया चरित्र ये तो बहुत खतरा है बेटा, इसमें तो जान भी जा सकता है। राजा बोला, महाराज चाहे मेरा जीवन जाए या रहे, लेकिन हम तिरिया चरित्र पढ़ेंगे। बोले कि ठीक है बेटा, मेरे साथ रहो और तिरिया चरित्र पढ़ लेना। गुरु भाई बहना, कुछ दिन रहते रहते ओ महर्षि बोले कि लो अब तुम्हें तिरिया चरित्र सिखाते हैं, और 2 गुटके दिए और बोले कि लो इस गुटका के कान में रख लेना। जब तुम कान में रख लोगे तो तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा, तुम्हारा सूरत कोई नहीं समझ सकता है कि ये वही है।
गुरु भाई बहना, राजा ने दोनों गुटका लेकर और रात्रि में निकल गए। तो वो जो कुएं पनवारिन थी, वो कुआं पनवारिन भैरवानंद जोगी के पास, एक जोगी था, साधु था, उसके पास पहुँचे और पहुँचकर उसके पास जाकर अंदर गई और अंदर जाकर बैठी। तो जो जोगी था वो बोला, अरे प्यारी, आज तू इतना लेट से क्यों आई हो? और ये जो राजा था वो तो गुटका लगाए हुए कान में था, पीछे पीछे उसके साथ चला गया। और देखने लगा कि अरे ये साधु के पास निस आधी रात में एक स्त्री आई है। ये लड़की बोली, बाबा क्या कहूं, मेरे पति गौना के लिए आए हैं और मेरा पति जो गौना के लिए आए हैं तो कल हम गौना में चले जाएंगे। मेरे पति जो है आ गए हैं ले जाने को लिए, इसीलिए आज आखिरी रात मिलने आया हूं। ये साधु महात्मा बोले, तो ठीक है, तेरा पति प्यारा है या मैं? गुरु भाई बहना, ये लड़की बोली, नहीं बाबा, आपसे ज्यादा मेरा तो संसार में कोई प्यारा नहीं हो सकता है। तो बोले कि लोतेगा और अपना पति के गर्दन काट के ले आओ। गुरु भाई बहना, वो लड़की जो थी पनवारिन, जो कुएं पे पानी भर रही थी और वही आधी रात में बाबा के पास गई, तो लड़की ने तेगा उठा लिया उस स्त्री ने और अब चुपचाप घर चला गया। ये जो राजा था पीछे पीछे गया, जाकर अपने पति को तेगा से काटकर और हाथ में मुड़ी ले लिया और ले जाकर बाबा के पास जिमा कर दिया, बाबा मैं अपना पति का गर्दन काट कर ले आया हूं। गुरु भाई बहना, बाबा ने डांट कर बोले, अरे हत्यारी, अपने जीवन साथी को तू नहीं हो सकी तो भला मेरा तू कैसे हो सकती हो? जल्दी से अपने पति को, लाश को उठा लो, गर्दन को, सिर को लेकर चला जाओ मेरे पास से और दोबारा कभी मेरे पास मत आना। गुरु भाई बहना, अब ये उठा ली और उठाकर और घर जाकर अपने पति के जो सिर था वो सिर के गर्दन से जोड़ दी और जोड़ के अपने पति के साथ बैठ गई। जब सवेरा हुआ तो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और रो के पूरा बुरा हाल कर ली। सारा लोग अग्नि संस्कार के लिए उसके पति को ले जाने लगे तो ये कहती है कि मैं सती नारी हूं, मैं प्राय पुरुष का मुख नहीं देखा हूं, इसलिए अपने पति के साथ सती हो जाऊंगा। तो गुरु भाई बहना, ये राजा जो थे, दिन हो गया था, उसके पास गए और कहने लगे, ये क्या है, रात में तूने अपने पति को गर्दन काट लिया और इस समय कसम मार के सती हो रही हो कि मैं सती हूं? गुरु भाई बहना, वो स्त्री कहती है कि हे राजा, मैं तो जा रहा हूं तीनों कुल तार के, लेकिन तुम बैठना चटैया झाड़ के। गुरु भाई बहना, ये राजा जो थे, राजा सौंक गए और कहते हैं कि ऐसा तो हाँ। और रानी जो थी अपने पति के सारे में कूदकर प्राण दे दी। वो जो पनवारिन जो थी अपने पति के सारे में कूदकर और प्राण दे दी, वो सती हो गई। अब गुरु भाई बहना, ये जो राजा थे
राजा प्रतिदिन कान में गुटके लगाकर और रात्रि में घूरने लगे। तो एक दिन देखते हैं अपने पत्नी को, सातों रानी को उसी जोगी के पास प्रात में भोजन लेकर और 16 श्रृंगार में सज के और जा रही है। गुरु भाई बहना, ये राजा तो गुटका लगाए हुए थे कान में, तो रानी पहचान नहीं पाई। सातों रानी कहती है, अरे जरा मेरा थाल पकड़ लो और मेरा मदद करो, बाबा के पास जा रहे हैं। गुरु भाई बहना, ये राजा जो था, राजा बेगार बन के सातों रानी के प्रात पकड़ ली भोजन बाबा के लिए। और सातों रानी जो थी, सातों रानी बाबा के पास चली गई और बाबा के पास जाकर बैठ गई, बाबा को सेवा करने लगी, बाबा को भोजन खिलाने लगी। तो बाबा कहते हैं कि ये व्यक्ति कौन है? सातों रानी कहती है कि बाबा रास्ते में मिला, मेरा मदद किया है, मेरा प्रात लाया, भोजन लाया, यहाँ तक पहुँचा दिया है, लाइट दिखाया। बोले तो ठीक है, अंदर में चटाई जो बिछा है उस चटाई पे जाकर इसे बिठा दो। गुरु भाई बहना, अब एक कमरा में साधु बाबा और दूसरी कमरा में ये जो राजा थे, राजा चले गए। तो याद आ गया कि अरे चटाई बिछा हुआ है और स्त्री बोली थी कि हम जा रहे हैं तीनों कुल तार के और तुम बैठना चटैया झाड़ के, तो क्यों ना हम चटाई उघाड़ कर देख लें। कान का गुटका निकाल लिए राजा, तो अपना रूप में आ गए। और जब अपना रूप में आ गए, चटाई झाड़ कर देखें तो चटाई के नीचे देखते हैं कि अरे बहुत सारे व्यक्ति गड्ढे में हैं। कदराओ पहचान गए, राजा आप यहाँ, मैं तो फंसकर यहाँ हूं, अरे तू जल्दी से भाग जाओ, तेरा प्राण खतरा में है। गुरु भाई बहना, अब राजा वहां से भागने लगे और सातों रानी देख ली। सातों रानी पहचान गई कि मेरा पति है, क्योंकि गुटका कान में नहीं लगाए, भूल गए। अब सातों रानी तेगा लेकर मारने को लिए राजा को खेदने लगे। खेदते 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 खेदते, दौड़ते दौड़ते, भागते भागते, राजा तो राजा थे, राजकुमार थे, चले गए उसी बाबा के पास और कहने लगे कि बाबा मेरा प्राण बचा लीजिए, मेरा जो रानी है वो मुझे मार देगी। बाबा ने अपने कुटिया में छुपा लिए, रानी घूमकर चली गई। गुरु भाई बहना, सवेरा हुआ तो राजा चले गए उसी अपना घर और सातों रानी को कहने लगे कि बोलो उस साधु में क्या है जो तुम साधु के पास जाती हो, क्या कारण है? गुरु भाई बहना, राजा सातों रानी से बड़े प्यार करते थे। सातों रानी बोली, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, साधु जो था, साधु ने मेरा मत मार दिया था और मेरा मत मार दिया था, मत मार के और मुझे वहां खींच बुलाया था। साधु जादुई वाला है, अब नहीं जाएंगे दोबारा। ये राजकुमार बहला फुसला के राजकुमार को और मन को मोहित कर लिया। राजा विश्वास कर लिए, रात में सोने गए अपने रानी के साथ। तो गुरु भाई बहना, ये जो रानी थी मारने का कोशिश की, राजा के माथे में कील घुसा दी और राजा का बुद्धि हीन हो गया। फिर भी राजा वहां से जान बचाकर अपने रानियों के पास से भागे, रानी के पास से भागे और फिर अपने बाबा के आश्रम में चले गए। बाबा को कहने लगे, बाबा मेरा सातों रानी ने अपने माया के जाल में फंसा ली, मेरा प्राण ले लेगी,
मेरा माथे में कील घुसा दी है। दर्द से मैं व्याकुल हूं बाबा। बाबा ने कहने लगे कि बेटा, मैंने तो पहले बोला था कि तेरे अचरित जानने में सीखने में तुम्हारा जान भी जा सकता है, अब मैं क्या करूं। फिर गुरुजी कहने लगे कि राजा सुनो पुत्र, मेरे पास एक उपाय है। तुम्हारा जान बचाने के लिए मैं तोता बना दे सकता हूं। बाबा ने अपने जादुई का पोटली खोले और जादुई से उस राजकुमार को एक तोता बना दिए और तोता बनाकर उड़ा दिए। तो ये जो तोता था वो अपना राज्य से दूसरा राज्य में चला गया। और ये जो साधु था, साधु के पास सातों रानी गई और कहने लगी कि बाबा, राजा तो भाग गया, अब मैं उसका प्राण कैसे लूं। बाबा, अब मेरे पास कोई उपाय नहीं, राजा मेरे जान ले लेगा। गुरु भाई बहना, बाबा बोले कि अच्छा देखते हैं वो है कहाँ। ये साधु बाबा अपना जादुई देखने लगे जादू से, तो कहते हैं कि वो तोता बन गया। गुरु भाई बहना, रानी ने पूरा राज में ढिलवारा पिटवा दी कि भाई जितना राज में तोता है वो सारी तोता को पकड़ के मुझे ला कर दे दो, एक तोते का 5 रुपया देंगे। गुरु भाई बहना, अब गांव का लोग, नगर का लोग, पूरा लोग तोता पकड़ने लगे। तोता पकड़ने लगे और रानी के पास ले जाकर देने लगे। सातों रानी ने एक तोता का 5 रुपया देने लगी और तोता का मुड़ी मरोड़ने लगी। अब दिन भर सातों रानी का वही काम था, तोता का मुड़ी मरोड़ती थी, प्राण लेती थी और 5 रुपया एक तोता को देती थी। लेकिन गुरु भाई बहना, ये जो तोता था, तोता हाथ नहीं लगा। एक दिन का बात है कि जिस पौधे पे रहता था तो वहां सारा पक्षी मिलकर इसे ज्ञानी तोता नाम धर दिए थे। ज्ञानी तोता कह के बुलाते थे और अपने पक्षियों का एक राजा बना दिए थे। तो जिस वृक्ष पर बैठे हुए थे तो पीपल का वृक्ष था और पीपल का वृक्ष पे बहेलिया जाल लगा दिया और जहां के तहां बांध दिया जाल को। तोता गया तो तोता फंस गया। अब कई तोता फंस गया। तो तोता में तोता आपस में बात करता है कि ज्ञानी तोता, कुछ मुझे बताओ, अब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई उपाय नहीं है, कुछ तो बताओ। गुरु भाई बहना, ज्ञानी तोता बोला, धीरज धरहूं उतरहूं पारा, समय आई न फिर दोबारा। एक बार फंस गए हैं, दोबारा नहीं फंसेंगे, चिंता मत करो, तुम सबको हम निकालेंगे। बहेलिया जब आएगा, जाल हटाएगा तो सारा तोता मरने का नाटक कर देना, सारा तोता मरने का नाटक कर देना, इतना ध्यान रखना। गुरु भाई बहना ऐसा ही किया। बहेलिया ने आया तो सारा तोता मूर्छित होकर और लपटे हुए थे। बहेलिया आया और अपने जाल से निकाला तो सारा तोता उड़ गया फुर और ये जो ज्ञानी तोता था वो उसी में रह गया। अब बोलता है कि चलो तुम्हें राजा के पास, रानी के पास बेच देंगे, सातों रानी के पास, और 5 रुपया मुझे मिल जाएगा। ये तोता बोला, सुनो बहेलिया भाई, यदि तुम्हें 5000 रुपया मिल जाए तो क्या तू उस रानी से मुझे बचा सकते हो? बोले कि 5000 रुपया? तो हाँ। बोले ठीक है, कहाँ मिलेगा? तो चलो, जो गंगा पार राजा हैं
उस राजा के यहाँ मुझे तू ले चलो। वो राजा का बाजार में कोई सामान घूरता नहीं है, वो राजा के बाजार में सारा सामान बिक जाता है, और तुम ले चलो। गुरु भाई बना बहेलिया ले गया गंगा पार राजा के घर, राजा के बाजार में, और बोला कि देखो किसी से तुम भाव मत करना, बोलना कि तोता अपना भाव खुद करेगा, हम बात कर लेंगे। गुरु भाई बहना दिन भर लोग आए गए, लेकिन तोता का मोल कोई नहीं किए। तोता जब 5,000 बोलता था तो कोई ग्राहक इसे खरीद नहीं पाए। शाम का समय में राजा गए, गंगा पार के गंगाधर राजा, और जब गंगाधर राजा गए तो कहने लगे कि भाई तोता का कितना कीमत है। तो गुरु भाई बहना बहेलिया बोला ये तोता का दाम तोता बोलेगा। तोता जट से बोला राजा साहब 5,000। बोले ठीक है 5,000 दे दो। मंत्री का बोले, मंत्री ने दे दिया 5,000। गुरु भाई बहना अब राजा गंगाधर लेकर चले गए इस तोता को, और अपने राजमहल में अपना बेटी को दे दिए तोता। गुरु भाई बहना जो राजकुमारी उनका बेटी थी ये तोता के रखने लगी। एक दिन ये जो बेटी थी, बेटी बड़े प्रेम से तोता को नहला रही थी, और नहलाते नहलाते उसका सिर का जो कील था वो बच गया, तो ये निकाल दी और ये राजकुमार खड़ा हो गया। जब राजकुमार खड़ा हो गया तो गुरु भाई बहना राजकुमारी चिल्लाने लगी। तो ये राजकुमार बोला हे परम सुंदरी, तुम मुझे उसी कील को मेरा सिर पे खुसा दो, और रात्रि में तुम्हें सारा बात सुना देंगे। जल्दी से मुझे तोता बना दो। राजकुमारी झट से उसका सिर में कील लगा दी और तोता बन गया। रात्रि हुआ तो राजकुमारी जो थी, राजकुमारी को मन ललायित था कि कब राजकुमार को हम तोता से मनुष्य बनावें। वो अकेले सोती थी राजकुमारी। अपना कमरे में ले गई और अपना कमरे में ले जाकर और राजकुमार बना दिया तोता से, और बातें करने लगा। जो तोता था अपना सारा दुख भरी बातें सुनाया अपना रानी के बारे में। तो वो जो राजकुमारी थी राजकुमार से मोहित हो गया, और राजकुमारी क्या करती थी, दिन में तोता बना के रखती थी और रात में मनुष्य बना के अपने पलंग पे रखती थी। गुरु भाई बहना एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहने लगे। अब यहाँ क्या होता है कि साधु ने क्या किया कि सातों रानी के बोला कि देखो मैंने अपना जादुई से देख लिया है कि गंगा पार गंगाधर राजा के पास वो तोता है, तो तुम सातों नृत्य सीखो, नृत्य सीखकर और नाचने को लिए सीखो, हम बजाने के लिए सीखेंगे, और नाचते गाते बजाते उसी राजा के पास जाएंगे और कई दिन राजा के घर रह जाएंगे। राजा प्रसन्न होकर और बोलेंगे वर मांगो, तो तुम बोलना कि हमें ये तोता चाहिए। राजा तो वचन से बद्ध हो जाएंगे, हार जाएंगे तो तोता को दे देंगे और तोता को तुम मार देना और तुम मेरा बन के रह जाना। गुरु भाई बहना अब ये जो जोगी था सो और सातों रानी गंगाधर राजा के पास चला गया, और सातों रानी राजा के राजमहल में नृत्य करने लगी, और ये जो साधु था वो बजाने लगा। तो 2 दिन 4 दिन बीत गया और राजमहल में ये रोज नृत्य करने लगी। गुरु भाई बहना ये जो तोता था वो आवाज सुन के अपने रानी को बोला अपने राजकुमारी से कि प्रिय
मेरा दुश्मन तो यहाँ तक पहुँच गया है। वो जो सातों नृत्य करने वाली कोई और नहीं, मेरा ही वही पत्नी है। मैं उसी सातों का पुरुष हूँ और मेरा तो जान ले लेगा। गुरु भाई बहना, ये तोता बोला। ऐसा बात तो राजकुमारी कहती है कि चिंता मत कीजिए, आप जो कहेंगे वही हम करेंगे। बोलिए, आपको जान बचाने का क्या उपाय है? कहने लगे, देखिए, वो आई है इसीलिए कि आपके आंगन में वो नृत्य करेगी रोज, और एक दिन आपके पिता प्रसन्न होकर और पूछेंगे, बोलो क्या तुम्हें चाहिए? तो सातों बोलेगी, मुझे तोता, और आपके पिता तोता दे देंगे तो वो मेरा मुड़ी मरोड़ देगी। लेकिन आप जिद कर दीजिएगा कि हम तोता को नहीं देंगे, किसी कारण में तोता को हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन आपको पिता जबरदस्ती बोलेंगे तो पिंजरे से निकालकर और अपने पिता को हाथ में देना फेंक कर, और हम फर से उड़ जाएंगे। लेकिन गुरु भाई बहना, वही हुआ। और ये जो सातों रानी थी, सातों रानी नृत्य करते करते कई दिन बीत गया। तो एक दिन राजा प्रसन्न होकर कहने लगे कि तुम सातों मिलकर बड़े अच्छे नृत्य करती हो, मांगो, क्या वरदान मांगना चाहती हो? हम अपने खुशी से तुम्हें वरदान देंगे। अन्न धन सोना चांदी रुपया पैसा मोहरे जो कहेगी वो देंगे। गुरु भाई बहना, ये सातों रानी कहती है, जो नाचने वाली बनी हुई थी, वो कहती है कि महाराज, आपके पास जो तोता है वो तोता दे दीजिए। गुरु भाई बहना, राजा कहते हैं, तोता क्या चीज है, अभी तुरंत ला कर देते हैं। और अपने बेटी के पास जाकर कहने लगे कि बेटी, तुम वही तोता दो जो तुम्हारे पास है, मैंने नृत्य करने वाली से वादा किया हूं। गुरु भाई बहना, राजकुमारी कहती है, पिताजी, हम तोता को किसी कारणवश नहीं देंगे, चाहे आप जो करें। गुरु भाई बहना, ये जिद करने पर क्या की कि पिंजरा को ले जाकर पटक दी अपने पिता के सामने। पिंजरा के ले जाकर पटक दी, और जो तोता था, तोता बन गया राई सरसों। अब जो एक साधु था, एक कबूतर बन गया, और कबूतर बन के और सरसों को खाने लगा। एक सरसों नाली में चल गया, और वो ये कबूतर सोचा कि मैंने तो सारा सरसों खा लिया, अब ये राजा मर गया। लेकिन ये बाज बन गया और जाकर कबूतर का मुड़ी मरोड़ दिया। कबूतर का मुड़ी मरोड़ दिया और फिर से तोता बन गया। ये जो राजकुमारी थी, अपने पिता से कह के कि पिताजी, ये सब क्या खेल तमाशा है, आपको समझ में आ रहा है? राजा कहने लगे, पुत्री, इसके बारे में तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। तोता, बाज, कबूतर, सातों ये नाचने वाली, ये सब क्या मतलब है? वो राजकुमारी कहती है, पिताजी, आप धैर्य रखिए, इसका खेल तमाशा हम तुरंत दिखाते हैं, देखिए। और ये जो तोता था, उसके सिर से किल निकाल दिए। तोता एक सुंदर राजकुमार हो गया। कहने लगे, लड़की कहती है, राजकुमारी, पिताजी, अब इनसे पूछिए क्या बात है, ये सच बताएंगे। वो राजकुमार अपने सारी दुख राजा से कह सुनाए। कहने लगे राजा अपने सिपाहियों से कि जल्दी से इन सातों को हथकड़ी लगाओ। और वो साधु तो मर गया, सातों को हथकड़ी लगाओ। गुरु भाई बहना, जल्दी से उनका जो सेना सातों का हथकड़ी लगा दिए और कारागार में डाल दिए। और ये राजकुमारी कहती है कि पिताजी,
मैं इनसे बेहद प्यार करता हूँ, इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि अपने जान से भी ज़्यादा, और उतना ही प्यार ये मुझसे भी करते हैं, तो हम इनसे शादी करना चाहते हैं। राजा हंसते हंसते बोले कि भला मैं इनसे शादी इन जैसा राजा से, राजकुमार से नहीं करेंगे तो कैसा से करेंगे? ये तो बहुत बुद्धिमान है, ये तो तुम्हारे जीवन साथी बहुत अच्छा है, तुम्हारे लायक ये जीवन साथी हैं। राजा ने हंसते हंसते शादी का शुरुआत कर दिए, स्वयंवर रचा दिए और अपने मंत्रियों से कह के ढोल बाजा सब कुछ वहाँ मंगवा दिए और बेटी का विवाह राजकुमार से कर दिए और राजकुमार से विवाह करके और अपने बेटी का और जमाई का बेटी के लिए डोली और राजकुमार के लिए घोड़ा और जितना अन्न धन देना था वो सारा अन्न धन बैलगाड़ी से लोड कर दिए और राजकुमार और राजकुमारी दोनों अपना घर को प्रस्थान हो गए, विदा ले लिए। और राजकुमार राजकुमारी दोनों अपना घर राजकुमारी ससुराल और राजकुमार अपना घर चले गए। जब उनके माता पिता देखें तो कहते हैं कि बेटा सातों रानी कहाँ, तू तो पढ़ाई के लिए गया था लेकिन सातों रानी कहाँ गई वो कोई पता नहीं। गुरु भाई बहना, माता से एक बात भी नहीं बताए सच, और वो सारा सच छुपाकर और एक रानी को अपने माता के आगे धर के और कहने लगे कि माँ लो तुम्हारे लिए बहू एक और लाए हैं, मुझे पता चला कि मेरा सातों रानी भाग गई है, इसलिए मैं ब्याह करके और तुम्हारे लिए खाना बनाने के लिए, तुम्हारे सेवा के लिए बहू ला दिए हैं माँ, यही तुम्हारे साथ रहेगी और हर इच्छा को तुम्हारा ये पूरा करेगी माँ। गुरु भाई बहना, राजा रानी बड़े प्रसन्न हुए और खुश हुए और अपने बहू को अर्चन परचन किए, गिरा प्रवेश करवाए। गिरा प्रवेश करके बेटा बहू को अपने स्वागत किए और जो राजा रानी, राजकुमार और राजकुमारी दोनों थे, बड़े खुश हो गए। तो गुरु भाई बहना, तिरिया चरित्र कहानी, वो जो रानी थी वो अपन कुइया पनभारी ने बोली थी कि हम जा रहे हैं तीनों कुल तार कर, तुम बैठना चटैया झाड़ कर। ये सती जो स्त्री थी वो कसम खा के असती हो गई थी। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो मेरा चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और मेरा वीडियो का सबसे पहले आप देख सकें, सुन सकें। गुरु भाई बहना, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो करें, मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।